हेलो एवरीवन। तो आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों में अलग अलग बात है। ठीक, वेलोसिटी का मतलब होता है उससे हमें मास से मतलब नहीं है। अगर कोई मैंने कहा कि कोई 20 की स्पीड से जा रहा है और कोई 30 की स्पीड से जा रहा है तो ठीक है, जो स्पीड है वो क्या है? सिर्फ वेलोसिटी है। मोमेंटम का मतलब क्या है कि उसके मास के साथ अगर मैं वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करा दूं तो ये हो जाएगा मोमेंटम। ठीक, जैसे कि एक ट्रेन है, मान लो 500 किलो की, वो 2 की स्पीड से चल रही है। कितने की स्पीड से चल रही है? 2 की स्पीड से चल रही है, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 1000। ठीक, और अगर मान लो कोई साइकिल चल है 4-5 किलो की और वो 10 की स्पीड से चल रही है, तो उसकी मोमेंटम कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात तो मोमेंटम का हम मतलब समझ लें। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास को क्या कराना है? उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, तो अब ये जो वैल्यू है mv की हमारी, उसके बारे में अब यहाँ पे कंजर्वेशन का लॉ है कि ये mv की वैल्यू ना तो टोटल एक सिस्टम में इस टोटल mv जो है ना तो ये डिस्ट्रॉय होता है ना तो ये क्रिएट होता है। सबसे पहले आप डेफिनेशन देखते हैं। फॉर 2 or more bodies in an isolated system acting upon each other, their total momentum remains constant unless an external force applied। ठीक, तो सबसे पहली बात तो यह कितनी बॉडीज के लिए ये लग सकता है वैलिड है? 2 और मोर बॉडीज के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही बॉडी के लिए, ये किससे 2 से ज्यादा बॉडीज के लिए भी सही है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पुराने लेक्चर में बता चुके हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जहां से कोई भी चीज मास या एनर्जी फ्लो नहीं हो रही होती। एक्टिंग अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पे अगर लग रहे हैं, 2-3 बॉडी है एक दूसरे पे अगर एक्ट कर रही हो तो क्या होता है? उनका टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन शर्त है कब? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अगर एक्सटर्नल बाहर से किसी ने फोर्स अप्लाई कर दिया तब ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। बाहरी कोई नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बाहरी फोर्स नहीं आना चाहिए। बाहरी फोर्स अगर आ गया तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगेगा वहां पे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम 2-3 कि क्या है। तो आप सबसे पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं कि गन वाला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ये गन है हमारी, ये ट्रिगर है। अच्छा, तो ये देखा होगा अक्सर फिल्मों में या ऐसे शूटिंग भी अगर कहीं देखी होगी, तो जब लोग गन से फायरिंग करते हैं तो गन क्या करती है? पीछे झटका देती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले देखो, गन और जो उसकी बुलेट है दोनों क्या है? रुकी हुई है। मतलब उनका मोमेंटम की वैल्यू कितनी है? इस वक्त रुकी हुई पे कितनी है मोमेंटम की वैल्यू? बता दो भाई। वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम अभी कितना होगा? 0 होगा, है ना? m इंटू v होता है। मोमेंटम 0 है, लेकिन जैसे ही आपने फायर किया, फायर करेंगे तो बुलेट क्या जाएगी? आगे की तरफ निकल जाएगी। यहां से बुलेट क्या होगी? छोटी सी बुलेट होगी, मास कम होगा m, वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी से आगे निकल जाएगी। तो अब देखो भाई, यहां पे अभी तक क्या था? 0 था मोमेंटम, और यहां पे क्या कह दिया कि बुलेट चलाई तुमने तो बुलेट की स्पीड किसी स्पीड से निकली, तो इसके पास मोमेंटम कितना आ गया? mv के बराबर आ गया। ठीक, तो अब जाहिर सी बात है जो सिस्टम अभी हमारा गन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्या था? 0 था। तो अभी भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब गन क्या करेगी? जब बुलेट आगे जाएगी तो देखते होंगे गन क्या करती है? पीछे के साइड झटका देती है। तो झटका देती है, यहाँ पे हमको जो झटका मिलता है क्योंकि हमारा मास कैपिटल M है इंटू v से मिलता है। ठीक, ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। गन आगे की तरफ, बुलेट आगे की तरफ जाएगी और झटका पीछे की तरफ लगेगा। तो जितना मोमेंटम आगे मिलेगा उतना ही मोमेंटम हमको पीछे की तरफ धक्का लगेगा। ठीक, क्योंकि अब मास ज्यादा है, इधर पीछे की तरफ मास ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? हम उतनी तेजी से पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन झटका क्या होगा? लगेगा। थोड़ा बहुत तो पीछे जाएंगे। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि जब
पर भी बुलेट दागोगे, जब पर भी बुलेट गन चलाओगे तो हमेशा क्या होगा, हमको झटका लगेगा। और इसी लॉ की वजह से हमको झटका लगता है, क्योंकि गोली आगे की तरफ जाती है तो गन भी कहाँ आनी चाहिए, पीछे की तरफ आनी चाहिए। ठीक,